हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम 12th क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन इन करंट कैरिंग कॉइल। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसपे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करता है करंट कैरिंग कॉइल के अंदर। सो इसके लिए हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है। लेट्स सपोज इट हैज n नंबर ऑफ टर्न्स। इसकी रेडियस हमने r कंसीडर किया और इसमें करंट I इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो इसके सेंटर पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया था, आप सबको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r। r इज द रेडियस। इसमें कितने टर्म्स हमने कंसीडर किए? n। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ दिस रिंग इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, या हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं, लेकिन जो पाई आर स्क्वायर वो तो हम मान के चल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल will be equals to phi is equals to b into a। NBA आपने पढ़ा होगा, NBA नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड और A एरिया रहेगा इसका। तो जो फ्लक्स बनता है phi is equals to n b, हमने म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r into A, ये हमने निकाल दिया। बट हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है phi is equals to n into I के इक्वल होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गॉट n इज इक्वल टू I से I कैंसिल होगा, n इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r। सो क्लियरली यहाँ पे एक चीज समझ आ रही होगी, एक तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी, अगर ये किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने ग्राउंड किया है तो उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी चेंज होगी, तो L उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस जितनी ज्यादा होगी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन उतना ही कम होगा। तो ये हमने क्या चीज कैलकुलेट किया, सेल्फ इंडक्टेंस इन करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस कितना बनता है, ये याद रखने का है। L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल और n हमने यहाँ पे कंसीडर किया नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस इन करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सॉलिनॉइड है, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, जिसकी लेंथ हम L कंसीडर कर लेते हैं। लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A कंसीडर किया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N है और I इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू दिस सॉलिनॉइड। सो बेसिकली इसमें हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जिन्होंने पहले का लेक्चर नहीं देखा है पहले वो पहले का लेक्चर देखिए। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, हमने पहले वो स्टडी किया है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ये अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हेनरी में मेजर करते हैं, वो कितना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या थी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। जब इसके अंदर करंट चेंज होता है तो इसमें क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और वही इंड्यूस ईएमएफ फर्दर चेंज इन करंट को अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल NI, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टाइम डिवाइड बाय लेंथ, इसी को हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बेसिकली स्मॉल n को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय n। सो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा इसमें,
मैग्नेटिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू NBA। तो अगेन यहाँ पे phi को मैंने n b की वैल्यू म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय l इनटू a, ठीक है, ये आ जाएगा। और phi की वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट n स्क्वायर I इनटू a डिवाइडेड बाय l, ये phi हो गया इक्वेशन 1। बट हमने फ्लक्स क्या पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन से, सेल्फ इंडक्शन में phi इज इक्वल टू l इनटू I होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। हम अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली अपने को आंसर क्या मिलेगा, आप साफ देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 में और 2 में कॉमन क्या है I, इक्वल रखेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, L विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय n। सो बेसिकली यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अगेन L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, यानी टर्न्स को डबल करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली है। उस फॉर्मूले में ये तो आपने सॉलिनॉइड में निकाला है, और अगर आपको याद हो अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉइल में निकाला था L which is equals to म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r था, ठीक है, r रेडियस की, और यहाँ पे L आ रहा है उसकी जगह पे। तो ये फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड में और करंट कैरिंग कॉइल में, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन इनटू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। हमारे पास कोई भी दो सोलेनॉइड हमने कंसीडर कर लिए S2 एंड S1, एक दूसरे के ऊपर कोएक्सियली बाउंड कर रखे हैं। हो सकता है इन दोनों में करंट I1 I2 अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ मैंने यहाँ पे L सेम ली है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में N1 और N2 है। अभी यहाँ पे दो सोलेनॉइड आप देख पा रहे हो, ब्लू कलर से बनाया मैंने, एक ब्लैक कलर से, ठीक है। तो ब्लैक कलर का जो सोलेनॉइड है उसका एरिया हमने A1 और A2 अलग अलग मान सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एरिया A लेके चलूंगा, आपको बताऊंगा लास्ट में जाकर के। वो ये कि लेंथ कौन सी कंसीडर करें, हो सकता है सेम लेंथ ना हो, लेंथ कम हो, एरिया कम हो या ज्यादा हो, दोनों का अलग अलग एरिया दे रखा है, तो कौन सा एरिया कंसीडर करें, ठीक है। लेंथ इसमें हमेशा याद रखना है, जो ज्यादा लेंथ होगी वही लेंथ हम कंसीडर करेंगे, एरिया जिसका कम होगा वो एरिया कंसीडर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जब आपको दोनों लेंथ दे रखी हो, दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा दोनों सोलेनॉइड का, तो आपको क्या करना है, लेंथ जिसकी ज्यादा है वो कंसीडर करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका कम होगा वो हम कंसीडर करेंगे। तो दोनों सोलेनॉइड देखने पे आपको समझ आ रहे होंगे S1 S2 है, ठीक है। इस सोलेनॉइड के अंदर अब हम कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, M की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने कह दिया, लेट्स सपोज कि हमारे S1 में करंट फ्लो कर रहा है, S1 में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन S1 में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना V1 से रिप्रेजेंट किया, आप सबको पता है V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट n I1 डिवाइडेड बाय n, L सेम है, I इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब आपको पता है इस मैग्नेटिक फील्ड के S1 सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बना क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और यही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल यानी S2 सोलेनॉइड के लिए, दूसरे S2 सोलेनॉइड के लिए क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद S2 सोलेनॉइड के लिए फ्लक्स जो बनेगा phi2 मैंने कह दिया, दैट इज इक्वल्स टू, वो कितना बनता है आप सबको पता है NBA। देखिए n किसका होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितने थे N1 लेके चल रहे थे उसमें। अब देखिए फ्लक्स किसके लिंक कर रहे हो, S2 में, करंट किसमें फ्लो कर रहा है S1 में, S1 में जो करंट फ्लो किया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना म्यू नॉट n 1 I1 डिवाइड बाय n, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम S2 के लिए क्या मान के चलेंगे, फ्लक्स मान के चलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसका है उसके दूसरी कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स होगा, यानी N2, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ V1, और एरिया आप यहाँ A
ए मान के चलोगे, एरिया यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, ए। अब हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टडी किया है वो कितना पड़ा है, phi2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। करंट किसमें, I1। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकंड, तो करंट किसमें, प्राइमरी में। याद कीजिए जब म्यूचुअल इंडक्शन हमने स्टडी किया था, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या था, एक कॉइल ये थी और एक कॉइल ये थी, इसमें करंट फ्लो करता है तो इसमें क्या बनती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें फ्लक्स चेंज होता है, इसमें फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इसके अंदर प्रेजेंट करंट की वजह से। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा बी, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से। तो यहाँ पे करंट किसमें, प्राइमरी में, और फ्लक्स किसमें बढ़ रहा है, सेकेंडरी में। इसमें एम को मैं कुछ नाम दे सकता हूँ, एम यहाँ पे M21 लिख देता हूँ, M21। M21 का मतलब है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड। M21 यहाँ पे है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल या सेकेंड सॉलिनॉइड यानी H2 विद रिस्पेक्ट टू S1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सिमिलरली एक और बनेगा M12, इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 होगा विद रिस्पेक्ट टू S2। तो यहां पे अब हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट M21 that is equals to M21, I1 से I1 कैंसिल होगा, इसको एक मिनट इसमें मैं वैल्यू रख देता हूं क्योंकि वैल्यू नहीं रख रखी इसमें, N2 और V1 की वैल्यू है म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाय L इनटू एरिया। अब देखो इसमें I1 है, इसमें भी I1 है, ये इक्वेशन हमारी 1 हम कह रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, N2 म्यू नॉट N1 I1 डिवाइड बाय L इनटू A। सो I1 और I1 गेट कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगा म्यू नॉट N1 N2 इनटू A डिवाइड बाय L। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है। अब सिमिलरली करके हम यही चीज सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा M12 आएगा निकल के वो भी कितना आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइड बाय L। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली M12 which is equals to M21 that is equals to mu naught N1 N2 A divided by N। तो बेसिकली यहां पे अपने को एक चीज समझ आया कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द कॉइल्स, बोथ द सॉलिनॉइड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ N1 एंड N2, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के इनवर्सली। अब बार बार फिर स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि इन दोनों की लेंथ सेम ना दे रखी हो, दोनों का एरिया सेम ना दे रखा हो, एरिया सेम होगा भी नहीं, तो आपको एरिया कौन सा कंसिडर करना है। जैसे मान लिया इसमें A1 इज स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन दे रखा है A2 से, ठीक है, और लेंथ दे दिया L1 इज ग्रेटर देन L2, तो लेंथ तो जब ग्रेटर होगी वो कंसिडर करेंगे। दोनों लेंथ दे रखी है, दोनों एरिया दे रखा है, तो लेंथ जो ग्रेटर होगी यहाँ पे मैं क्या लूंगा, L1 लूंगा, और एरिया स्मॉलर यानी A2 लेके चलूंगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यानी एरिया स्मॉलर लेना है, लेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो सॉलिनॉइड हम कंसीडर करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट N1 N2 डिवाइड A डिवाइड बाय N, इन फैक्टर पे डिपेंड होता है। तो बेसिकली मैंने आज आप लोगों को 3 डेरिवेशंस करवाए। एक तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट कैरिंग कॉइल के अंदर, सर्कुलर कॉइल के अंदर, और दूसरा मैंने करवाया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम सॉलिनॉइड में कैसे करंट कैरिंग सॉलिनॉइड का कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा हमने किया है म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन्होंने माय डियर स्टूडेंट अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, दे मस्ट वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, सो दैट कि आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो और
आपको लगा कैसे ये लेक्चर, ये जरूर मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करना। बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। लेकिन एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्रमोट करने के लिए भी हेल्प किया करो, शेयर जरूर किया करो पूरा वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। कमेंट आपका जरूरी है, कमेंट करने में मुझे ये जरूर बताया कि कहाँ पे वीकनेस है, किस जगह पे आपको लगा कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, वो जरूर बताइए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक, जय हिंद।